तो आज हम सब बच्चों से प्रश्न करेंगे कि चैप्टर 4 इतिहास है ना, इसी से प्रश्न याद करने के लिए दिए थे ऑब्जेक्टिव। और क्लास 8 का यह इतिहास का किताब है आदिवासी टीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ठीक है, इससे हमने कुल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके तुम लोग को याद करने के लिए दिया था और इसी से प्रश्न होगा और सभी बच्चों को एक साथ बताना है उत्तर। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम कर रहे हैं, तुम लोग इसका उत्तर बताओगे। पहला प्रश्न बताना कि आदिवासियों की जो मुख्य पहचान थी वो क्या थी। आदिवासियों की मुख्य पहचान क्या थी? उनका प्राकृतिक जीवन। क्या था उनका प्राकृतिक जीवन? सभी बच्चों को बताना है। ठीक है, आदिवासी जनजातियां मुख्यतः कहाँ रहती थी? पहाड़ों और जंगलों में रहता था। ठीक है, अगला बताना कि उराव मुंडा संथाल क्या है? उराव मुंडा संथाल क्या है? जनजाति है। और जनजाति लोग कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते थे। ठीक है, आदिवासी लोग किसकी पूजा करते थे? प्रकृति का करते थे। किसका करते थे? प्रकृति का करते थे। प्राकृतिक नहीं बोलना है, प्रकृति बोलना है। ठीक है, प्राकृतिक अलग होता है, प्रकृति अलग है। ठीक है, प्रकृति का, जंगल का, है ना, ये सब पूजा करता था। ठीक है, क्योंकि वो लोग का घर मुख्य रूप से जो आदिवासी थे, जंगली लोग, उन लोग का घर कहाँ था? जंगल ही था। जंगल में लोग जीवन यापन करते थे। टीकू शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? बाहरी लोगों के लिए। किसके लिए? बिहारी नहीं, बाहरी लोगों के लिए। जो लोग जंगल में रहता था वो हो गया जंगली या जनजाति, और जंगल से जो बाहर रहता था उसको बाहरी लोग कहते हैं ना। तो बिहारी लिख लिया था क्या? बाहरी लोग इसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। झूम खेती में क्या किया जाता था? स्थान बदल कर खेती होती थी। ठीक है, कुछ एक फसल यहाँ उपजा लिया, फिर दूसरे जगह, फिर तीसरे जगह, यानी कि वे लोग घूम घूम करके खेती करता था, वही झूम खेती कहलाता है। ठीक है, जंगलों में सरकारी नियंत्रण किसके कारण बढ़ा था? वन कानून से। किसके कारण से? वन कानून से बढ़ा था। जंगल साफ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? जंगल को साफ क्यों करता था जंगली लोग? जंगल में जो रहने वाले लोग थे, जनजाति लोग, हाँ, खेती करने के लिए जंगल को साफ करते थे। साफ सफाई करेंगे तभी तो भूमि वहाँ पे फ्री होगा, तो वहाँ पे उपज होगा। ठीक है, तो जंगल में जो रहने वाले जो आदिवासी लोग थे, तो वे लोग खेत, इसीलिए जंगल साफ करते थे क्योंकि खेत के लिए जगह बन सके। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह किसके विरुद्ध था? संथाल विद्रोह जो हुआ था, आदिवासियों ने जो किया था, वह विद्रोह किसके विरुद्ध था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? अंग्रेजों के विरुद्ध था और महाजन के विरुद्ध था। ठीक है, अगला प्रश्न बताना, दामिन एक को किससे जुड़ा क्षेत्र है? दामिन एक को किससे जुड़ा हुआ क्षेत्र है? तो ये संथाल विद्रोह से है। किससे? संथाल विद्रोह से। बिरसा मुंडा किस जनजाति के नेता थे? मुंडा जाति के। ठीक है, उनका नाम में ही आता है बिरसा मुंडा, मुंडा जनजाति के। ठीक है, वो जनजातियों के लिए बहुत अच्छा काम किए। जनजाति लोग उनको भगवान की तरफ पूजते हैं। बिरसा मुंडा को भगवान भी कहा जाता है। ठीक है, वहाँ बहुत ज़्यादा जब तुम जाओगे तो आदिवासी लोग झारखंड में बहुत ज़्यादा उनको मान सम्मान देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया जनजातियों के सुधार के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिरसा के आंदोलन को क्या कहा जाता है? उलगुलान। क्या कहा जाता है? उलगुलान कहा जाता है। ठीक है, उलगुलान का मुख्य लक्ष्य क्या था? दिकुओं से मुक्ति। किसको कहा जाता है? दिकुओं से मुक्ति। ये लोग आंदोलन इसलिए कर रहे थे। वन कानूनों ने आदिवासियों की तरह स्वतंत्रता की जो सीमित किया था, क्या चीज़ का उपयोग करके? जंगल के उपयोग करके। ठीक है, जंगल का अधिकार का। आदिवासी अधिकतर किस भाषा का प्रयोग करते थे? आदिवासी लोग अधिकतर कौन भाषा का प्रयोग करते थे? जनजातीय भाषा का, अपना जनजाति भाषा का प्रयोग करते थे। सही जवाब है। टीकू किस प्रकार के कर वसूलते थे? तो भारी कर वसूलते थे। कौन सा? भारी कर। जिसको याद है वो बोल देना है जोर से। ठीक है, जो बच्चे अभी नहीं याद कर पाए हो वो सुन करके याद कर लेना इसको। ठीक, कौन सा कर वसूलते थे? भारी कर वसूलते थे। आदिवासी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? आदिवासी लोग की जो अर्थव्यवस्था था, वो लोग का जीवन का जीने का जो जरिया था, किस पर डिपेंड करता था? जंगल पर और जमीन पर। जंगल और जमीन पर। ठीक है, तो आदिवासी की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित था? जंगल और जमीन पर। आदिवासी किस ऋतु में खेती करते थे? वर्षा ऋतु में, क्योंकि वर्षा ऋतु में पानी आसानी से मिल जाता था, तो ये लोग खेती आसानी से वहाँ कर लेते थे। ठीक है, अभी जैसा तो व्यवस्था नहीं था कि मोटर वगैरह है तो पानी का साधन है तो आप जब चाहो तब खेत में सिंचाई कर लो, ऐसा नहीं। बरसात में ज़्यादातर खेती होती थी। ठीक है, आगे बढ़ें। तो आदिवासी लोग किस ऋतु में खेती करते थे? मुख्यतः वर्षा ऋतु में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि झूम खेती वाले किसान एक जगह पर कितने साल तक रहकर खेती करते थे? मात्र 2 से 5 साल। ठीक है, 2 से 5 साल तक खेती करता था, फिर दूसरी जगह चला जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बताना कि
आदिवासी किस चीज का उपयोग औषधि के रूप में करते थे? जंगल की जड़ी बूटी को। हम तुमको बताए थे जंगल में वे लोग रहते थे तो बहुत सारी जड़ी बूटी का वे लोग प्रयोग करते थे, ठीक है। बीमार होते थे, तबीयत उन लोग का भी खराब होता था, मानव थे तो उनका भी शरीर है तो शरीर तो कभी कभी खराब होता है ना, तबीयत खराब होती है। तो ऐसे कंडीशंस में वे लोग उस समय जो है दवाई वगैरह इंजेक्शन अभी के जैसे सलाइन का व्यवस्था नहीं था, तो वे लोग जड़ी बूटी का प्रयोग करके स्वयं को स्वस्थ रखते थे, ठीक है। अगला प्रश्न बताना कि बिरसा मुंडा किस वर्ष में पैदा हुए थे? ये तो सबको याद होना चाहिए। 1875 में, 1875 में, ठीक है, 55 में नहीं। आदिवासी किसके शोषण से परेशान थे? दिकुओं के, दिकुओं के शोषण से, क्योंकि दिक्कू लोग ही उसको जंगल में जाने से भी मना कर दिया था। अंग्रेज लोग जो है उसको आरक्षित कर लिया था जंगल को, इसे पढ़ा है ना, ठीक है। जंगलों में उसको जाने से मना कर दिया था, जिस कारण से उसकी जीवन यापन बहुत दिक्कत हो गई थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जंगलों से आमदनी किस खेती से मिलती थी? झूम खेती से। कौन खेती से? झूम खेती। आदिवासी समाज किस प्रकार का था? तो सामूहिक जीवन वाला। कैसा था? सामूहिक जीवन वाला था। अगला बताना, बहुत अच्छा प्रश्न है, ईस्वी है कि उलगुलान आंदोलन किस अवधि में हुआ था? 1899 से 1900 ईस्वी तक। सभी बच्चों को बोलना है। आदिवासी त्योहार किससे जुड़े होते थे? प्रकृति और फसल से। प्रकृति और फसल से। आदिवासी त्योहार किससे जुड़े थे? प्रकृति और फसल से। अगला प्रश्न बताने के, आदिवासियों के लिए शिकार क्या महत्व रखता था? आदिवासी लोग शिकार क्यों करते थे, उसका क्या कारण था? तो मुख्य रूप से भोजन करने के लिए। क्या करने के लिए? भोजन करने के लिए। और शिकार करने के लिए आदिवासी लोग या प्राचीन मानव लोग किसका ज्यादातर प्रयोग करते थे? पत्थरों के औजार का। किसका प्रयोग करते थे? पत्थरों का औजार का, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे फिर वे लोग हड्डियों का औजार प्रयोग करना लगे, ठीक है, क्योंकि पत्थरों का औजार बहुत भारी होता था। एक जगह से दूसरे जगह जब वे लोग जाते थे तो पूरा औजार को ले जाना उनके लिए संभव नहीं था। फिर उनको ज्ञान हुआ, फिर वो लोग हड्डी का प्रयोग करने लगे, ठीक है। ऐसा प्राचीन मानव में ऐसा होता था, ठीक। तो आदिवासी लोग भी इसी तरह से किसी तरह से बेचारा जानवर को मार करके अपना जीवन, यानी कि जानवरों से जुड़ा हुआ था और उसका मुख्य भोजन शिकार था। शिकार का मुख्य महत्व क्या था? तो भोजन था। क्या था? भोजन था। अगला बताना है कि अंग्रेजों ने जंगलों का उपयोग किसके लिए किया था? अंग्रेज लोग जंगल क्यों उपयोग किया था? जंगल में क्यों लोगों को जाने से मना कर दिया था? जंगल के लकड़ी का उपयोग क्या करता था? रेलवे का सामान बनाता था, है ना। अभी कुछ दिन पहले इसको पढ़ा है ना। रेलवे के सामान बनाता था, रेलवे के पटरियों के, है ना, गेज उसके रूप में होता था, यानी रेलवे में उसका बहुत ज्यादा उपयोग करता था अंग्रेज लोग, ठीक है। संथाल विद्रोह के मुख्य नायक कौन थे? सिंधो कानू। कौन था? सिंधो कानू था, ठीक है। दामिन ए काहो कब बनाया गया था? तो 1832 में। कब बना? 18। संथाल परगना किस विद्रोह से जुड़ा हुआ है? संथाल विद्रोह से। इस तो प्रश्न में ही आंसर है, संथाल परगना, संथाल विद्रोह, ठीक है। आदिवासी का घर किससे बनते थे? लकड़ी और मिट्टी से बना हुआ होता था, ठीक है। ईटा वगैरह तो वहाँ होता नहीं था। आदिवासी कहाँ संभव था? आदिवासी महिलाओं की क्या भूमिका थी? वे लोग क्या करती थी? हाँ, जंगल में लड़कियों का, हाँ, जंगल उत्पादन में जुटाना, ठीक है, लकड़ियों को इकट्ठा करना, ये सब उसका काम था। महाजन आदिवासियों को किस बात के लिए मजबूर करते थे? धान बेचने के लिए। जो फसल उपजता था उसको बेच करके उससे बाद वो लोग, अंग्रेज लोग जो है कर वगैरह टैक्स लेता था। दिकुओं ने आदिवासी पर क्या प्रभाव डाला? कर्ज बढ़ा दिया। क्या किया? कर्ज बढ़ा दिया, ठीक है। टोटेम क्या था? टोटेम ये हर जनजाति की एक पहचान चिन्ह था, टोटेम, ठीक है। चिन्ह होता है ना, चिन्ह था, ठीक है। चिन्ह था क्या? टोटेम था। टोटेम जिसके चिन्ह है, शरीर पे बना हुआ, हाथ पे बना हुआ, या ये भी बनाता था या उसका चिन्ह होता था, ठीक है। जैसे कि हम लोग का है ना चिन्ह है घर बहुत से, जैसे स्वास्तिक चिन्ह है, आर्यों का था स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है। तो अशोक स्तंभ ये सब चिन्ह है, ठीक है। तो इसी प्रकार से टोटेम जो है ये जनजातियों का चिन्ह था, ठीक है। अगला बताना कि झूम शब्द किससे संबंधित है? झूम शब्द खेती से। इधर से आवाज नहीं आ रहा है, इधर ज्यादातर, इधर तो कुछ ठीक है, इधर ठीक है। तुम दो लोग दोनों थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। अगले क्लास में हम व्यक्तिगत प्रश्न करेंगे तुम लोग से, इसलिए इसको ध्यान रखना। झूम शब्द किससे संबंधित है? खेती से संबंधित है, ठीक है। वन कानून लागू होने से आदिवासी क्या बन गए थे? मजदूर बन गए थे। क्या बन गए? मजदूर बन गए। अगला बताना कि आदिवासियों को जंगल से लकड़ी लेने के लिए क्या देना पड़ता था? कर देना पड़ता था। सोचो, आदिवासी लोग, जंगल भारत का है ना, आदिवासी लोग भारत के रहने वाले, जंगल में सब आदिवासी ही रहते थे। लेकिन जब अंग्रेज का अधिकार हुआ तो वही आदिवासी को, जब वो जंगल से लकड़ी लाने के लिए जाता था तो उसको टैक्स देना पड़ता था अंग्रेजों को। इस तरह से विधि व्यवस्था अंग्रेजों ने बना रखा था। आदिवासियों पर भी काफी ज्यादा जुल्म किया अंग्रेज, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिरसा ने लोगों से किस धर्म को अपनाने से मना किया था? ईसाई धर्म से, क्योंकि ईसाई धर्म का प्रचार कौन कर रहा था? अंग्रेज कर रहा था। अंग्रेज जो है भारत में आने के बाद वो सिर्फ आर्थिक रूप से भारत को गुलाम नहीं किया था, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, है ना, धार्मिक रूप से भारत में गुलाम
सब तरह से भारतीयों को गुलाम करने का वो काम किया था, ठीक है। तो वो धर्म भी अपना धर्म कह रहा था कि ईसाई धर्म ही तुम लोग अपनाओ, लेकिन ये बिरसा मुंडा जो है सभी जनजातियों को, आदिवासियों को ईसाई धर्म को अपनाने से मना किए थे, ठीक है। सब अपना अपना धर्म को मानना चाहिए, जबरदस्ती कोई किसी का धर्म को क्यों माने, क्यों थोपना भी नहीं चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताना कि बिरसा के अनुयायी किस देवता को मानते थे? सिंह बोंगा एक देवता थे, उसको वो लोग मानते थे। आदिवासी किस फसल को प्रमुखता से उगाते थे? तो धान को उगाते थे। धान की खेती अभी झारखंड में बहुत अच्छा से हो जाता है, ठीक है। आदिवासी समाज का नेतृत्व कौन करता था? मतलब कौन करता था? मुखिया करता था, ठीक है। उसका जो मुखिया होते थे वे कहते थे। ब्रिटिश शासन ने आदिवासियों के लिए कौन सा काम अनिवार्य कर दिया था? कौन सा काम अनिवार्य कर दिया था अंग्रेज लोग? कि जितने भी आदिवासी हैं सबको जंगलों में काम और मजदूरी करना जरूरी अनिवार्य कर दिया था। बागान लगाना और जंगलों में मजदूरी अनिवार्य कर दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न बताने के आदिवासियों का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? तो दिकू रहित समय को। किसको? दिकू रहित समय को, ठीक है। अगला प्रश्न बताना बिरसा किस बीमारी से मरे थे? मलेरिया बीमारी उनको हो गया था, ठीक है। सोचो मलेरिया बीमारी है, जबकि आज कुछ नहीं है, ठीक है। तुरंत इंजेक्शन पड़ेगा, उसका कोर्स होता है 3 दिन 4 दिन इंजेक्शन पड़ेगा, सुबह शाम दवाई खाओ, थोड़ा सा, ठीक है, एकदम थोड़ा सा केयर रखो, घर में अच्छा से रहो, बैठो, आराम करो, उसके बाद मलेरिया ठीक हो जाता है। लेकिन मलेरिया समझो उस समय मलेरिया का इलाज नहीं था उस ढंग से, लोग जड़ी बूटी से इलाज करते थे, संभवतः नहीं हो पाया था, ठीक है। तो बेचारे मलेरिया से मर गए। आजकल मलेरिया से बहुत कम लोग मरता है, हाँ, नहीं इलाज जिसका होता है सही से तो भले मरता है, ठीक है। तो मलेरिया से उनकी मृत्यु हुई थी। किसका मृत्यु हुआ मलेरिया से? बिरसा मुंडा का हुआ। किसका हुआ? बिरसा मुंडा हुआ था, ठीक है। अगला बताना कि मुंडा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? सिंह भूमि और रांची के क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। सोनम बहुत अच्छा से याद करके आई है। इधर तुम्हारा जवाब नहीं आ रहा, नहीं रट के आए हो, जवाब दो। तो आवाज कहाँ आ रहा है तुम्हारा? आदिवासी किस चीज को पवित्र मानते थे? जंगल को पवित्र मानते थे, ठीक है। बिरसा मुंडा का मुख्य नारा क्या था? आदिवासियों की जमीन को वापस करो, क्योंकि जमीन किसका था? आदिवासी का था। उसको कब्जे में कौन रखा था? अंग्रेज रखा था। तो अंग्रेज से वो इसलिए लड़ रहे थे कि आदिवासियों का जमीन उसको वापस कर दो भाई, ठीक है। वो लोग खेती करेगा, अपना रहेगा। जनजाति का अर्थ क्या होता है? समान संस्कृति वाले लोगों का समूह जो जंगलों में रहता था, ठीक है। अगला बताना कि झूम खेती क्या है? तो घूम घूम कर किए जाने वाली खेती को, हाँ, झूम खेती में बोलना है, घूम घूम कर किए जाने वाले खेती को झूम खेती कहते हैं। ऐसा नहीं बोलना झूम झूम कर किए जाने वाले खेती को, झूम के नहीं, घूम करके, ठीक है। तो झूम खेती कहलाया। झूम खेती को और किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण कृषि इसीलिए कहते हैं क्योंकि स्थानांतरण मतलब स्थानों में अंतर वे लोग करता था, ठीक है। 2-3-5 साल तक एक जगह कृषि कर लिया, फिर दूसरी जगह चला जाएगा उठ करके, तो इसीलिए उसको स्थानांतरण कृषि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न बताना कि झूम खेती में जंगलों को साफ कैसे किया जाता था? जलाकर। कैसे किया जाता था? जलाकर किया जाता था, ठीक है। अगला बताना कि आदिवासी बाहरी लोग को क्या कहते थे? दिकू कहते थे, है ना। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। 1855 में हुआ था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिदो कानू। अगला बताना कि अलगुलान आंदोलन किसने चलाया था? बिरसा मुंडा चलाया, ठीक है। अलगुलान का अर्थ क्या होता है? महा आंदोलन होता है। बिरसा मुंडा के किस नाम से जाना जाता है? धरती आबा के नाम से बिरसा मुंडा को जाना जाता है, ठीक है। अगला बताना बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? अलीहूद, झारखंड में। अलीहूद, झारखंड में हुआ था। वन कानून किसने लागू किया था? ब्रिटिश शासन ने, ठीक है। आदिवासियों समाज में खुशहाली किससे जुड़ी थी? जंगल और जमीन से। आदिवासियों जंगल को क्या मानते थे? अपनी संपत्ति मानते थे, ठीक है। महाजन किसके प्रतीक था? शोषण का प्रतीक था। किसका था? शोषण का प्रतीक था। दिक्कू किन किन को कहा जाता था? तो महाजन, जमींदार, साहूकार और अंग्रेज को। अगला बताना खुंट कटी किससे संबंधित है? पैतृक भूमि का अधिकार। किससे है? पैतृक। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 1900 तक, ठीक है। ये बात पूछा हुआ। आदिवासी महिलाएं मुख्य रूप से क्या काम करती थी? तो जंगल से, और उसका ही बात करना, ठीक है। संथालों का मुख्य स्रोत कौन सा था? मुख्य यानी संथालों का जो मुख्य क्षेत्र था वो कौन सा था? तो दमीने को था, ठीक है। अगला बताना संथाल विद्रोह का कारण क्या था? ये जो तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, महाजन और जमींदारों का शोषण। महाजन जो था और जमींदार था ये शोषण करता था आदिवासियों का, इसलिए हुआ संथाल विद्रोह, ठीक है। ये सब बात हो गया है। आदिवासियों का मुख्य त्योहार क्या था? ये अच्छा प्रश्न। कर्मा और सरहुल। कर्मा तो अपने तरफ भी होता है ना। तो ये कर्मा और सरहुल था, ठीक है। बिरसा मुंडा किस जाति के थे? बिरसा मुंडा जाति के थे, ये बात बता दिए थे, ठीक है। आदिवासी किस दिशा में खेती करते थे? वर्षा आधारित खेती। जिधर वर्षा अधिक होगा उधर ही जाके वे लोग
खेती कर लेते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन ने जंगलों पर किसका मतलब ब्रिटिश शासन के समय जंगलों पर किसका अधिकार था? अंग्रेजों का था, क्योंकि शासन उसी का था तो अधिकार भी उसी का था। ठीक है, अगला बताना कि डोमेन क्या है? जंगल से लकड़ी निकालने वाले कर को डोमेन कहते हैं। ठीक है, अंग्रेज लोग इसका कर लेता था। आदिवासी मुख्यतः कहाँ रहते थे? पहाड़ों और जंगलों में रहते थे। ठीक है, अगला प्रश्न बताना कि बिरसा का मुख्य संदेश क्या था? बिरसा का मुख्य संदेश यही था कि दिकुओं से मुक्ति करना, दिकुओं से मुक्ति करना चाहते थे। ठीक है, बिरसा ने लोगों से किन बुराइयों को छोड़ने का आह्वान किया था? शराब नहीं पीना है, शराब पीने से बचने के लिए कहा था सबको। अगला बताना कि बिरसा जी की मृत्यु कब हो गई? 1900 में। कब हुआ? जन्म कब हुआ? 1875 में उनका जन्म हुआ और मृत्यु हो गई 1900 में। ठीक है, यानी कि बहुत कम समय तक बेचारे वो जिए। ठीक है, 1875 इनका जन्म दिया गया है। 1875 ही था ना, 1875 में, और मृत्यु हो गई उनका 1900 में। तो जोड़ लो कि कितने साल तक वो बेचारे जीवित रहे? तो मुख्य रूप से 25 वर्ष तक रहे। 25 वर्ष में ही उन्होंने ऐसा काम करके चला गया कि आज भी उनको पूरे आदिवासी समुदाय ही नहीं, पूरे हम लोग भी उनको, पूरे भारत के लोग, सब लोग उनको बिरसा मुंडा के इतिहास को याद करता है। ठीक है, छोटी सी उम्र में बहुत अच्छा काम उन्होंने करके चल गया। ठीक है, तो कुछ बच्चों को भी थोड़ा सा याद नहीं है, बाकी लगभग बच्चे ने अच्छे से याद किया है और मेहनत करने की ज़रूरत है। अगले चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ भी तुम लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, तो सबको मेहनत से याद करना है और सबको जवाब देना है।